तो ये सभी जो है पांडास के साथ ऑपरेशंस थे। तो अभी हम लोग हमारे फाइनल सेशन पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करना देखेंगे विद द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो जैसे देख रहे हो आप मैटप्लॉटलिब के साथ बहुत सारे अलग अलग तरीके के चार्ट्स बना सकते हो। आप बार प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो उन सभी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक लाइन प्लॉट से। तो जैसे यहाँ पे है, ये बस एक लाइन है। तो मान लीजिए आपके पास कुछ वैल्यूज़ है एक्स एक्सिस पे और कुछ वैल्यूज़ है वाई एक्सिस पे। तो उन दोनों के बीच में एक ग्राफ डिनोट करना हो तो आप एक लाइन चार्ट बना सकते हो कि एक्स और वाई के बीच में जो है एक्चुअली रिलेशन क्या है। तो इस ग्राफ से आप समझ सकते हो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वाई लीनियरली बढ़ रहा है। तो एक्स और वाई के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है यहाँ पे। अभी देखते हैं इस ग्राफ को हम ड्रॉ कैसे करें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग numpy को इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दो numpy अरे बना रहे हैं यहाँ पे। फिर हम लोग को मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करना है जिससे कि हम ये सब चार्ट्स बना सकते हैं। तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट। तो ये पाईप्लॉट क्या है? पाईप्लॉट हमारा सब मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब के अंदर जिसके साथ हम ये सब चार्ट्स बना सकते हैं। तो हमने पाईप्लॉट को इंपोर्ट कर दिया और पाईप्लॉट का हमने एक एलियास दिया बिकॉज अगेन प्रोग्रामर्स आर लेजी। तो इंपोर्ट पाईप्लॉट एज PLT। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे दो numpy अरे बना रहे हैं। एक numpy अरे जा रहा है 1 से लेकर 11 तक। तो 1 से लेकर जो है 10 तक बिकॉज 11 is एक्सक्लूसिव यहाँ पे, और उसको हम x में स्टोर किया है। उसके बाद मैंने इन सभी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 into x, और इसको मैंने स्टोर किया है y में। तो मेरे x एक्सिस के वैल्यूज़ रेडी हो गए और मेरे y एक्सिस के वैल्यूज़ रेडी हो गए। फिर अगर मुझे इसको प्लॉट करना हो तो मैं PLT.plot मेथड यूज़ करूँगा और प्लॉट के अंदर मैं x और y डाल दूंगा। तो x अपने आप x एक्सिस में चले जाएगा और y अपने आप जो है y में चले जाएगा यहाँ पे। फिर मैं PLT.show कर रहा हूँ और ये मेरा रिजल्ट है। तो मैं स्टार्ट करूँगा numpy को लोड करते हुए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा import numpy as np। फिर मुझे पाईप्लॉट को इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज PLT। तो यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक है ये। तो ये बेसिकली मैटप्लॉटलिब होना चाहिए यहाँ पे, और 2 L नहीं सिंगल L होना चाहिए, राइट। तो मैंने पाईप्लॉट को भी इंपोर्ट कर दिया। तो मुझे सबसे पहले एक numpy अरे को बनाना होगा। तो x इज इक्वल टू np.array। फिर मुझे एक्चुअली a रेंज यूज़ करना होगा क्योंकि आसानी से मैं बना लूँगा यहाँ पे। np.arange 1 से लेकर 11 तक जाएगा ये बस। फिर मैं x को प्रिंट आउट कर देता हूँ, ये मेरा numpy अरे बन गया। फिर मैं दूसरा numpy अरे बनाऊँगा y, और y बेसिकली होगा मान लेते हैं 3 times of x, राइट। तो मैं y को भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये हमारा जो है x हो गया है और ये हमारा y हो गया है। तो मैं इन दोनों के बीच एक लाइन प्लॉट बना के दिखाता हूँ। तो PLT.plot, पहले मैं x को पास करूँगा फिर मैं y को पास करूँगा, और अगर मुझे इस ग्राफ को दिखाना हो तो मुझे शो मेथड यूज़ करना पड़ेगा PLT.show। और ये मेरा प्लॉट बन चुका है। तो ये मेरे x एक्सिस के वैल्यूज़ है, ये y एक्सिस के वैल्यूज़ है, और ये लाइन चार्ट है बिटवीन x एंड y। तो अभी देखते हैं हम लोग इसका x एक्सिस लेबल, y एक्सिस लेबल और टाइटल कैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो टाइटल ऐड करने के लिए बस PLT.title, x एक्सिस लेबल के लिए x लेबल, y एक्सिस लेबल के लिए y लेबल, इन तीनों को यूज़ करिए और ये तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। उसी तरह से हम लोग जो है इसको लाइन स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो PLT.plot मेथड है, हमारा जो मेन मेथड था, उसके अंदर हमारे पास 3 और एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। एक एट्रीब्यूट हो गया कलर, तो मैं यहाँ पे कलर असाइन कर रहा हूँ ग्रीन, राइट। तो जैसे आप देख रहे हो इनिशियली ब्लू कलर था, वो ब्लू कलर जो है ग्रीन में चेंज हो गया। इसके बाद मेरे पास लाइन स्टाइल हो गया। तो लाइन स्टाइल इनिशियली जो है एक सिंगल लाइन था, तो मुझे उसको एक डॉटेड लाइन चाहिए, तो यहाँ पे जो है कोलन हो गया। सिमिलरली मेरा अगर लाइन विड्थ को जो है मुझे इंक्रीज़ करना हो या फिर घटाना हो तो मैं लाइन विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने लाइन विड्थ को 2 सेट कर दिया, फिर मैंने दिखा दिया इसको। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। तो मैं एक्चुअली इसी चीज़ में कर सकता हूँ यहाँ पे PLT.plot, PLT.show। फिर मुझे PLT. यहाँ पे टाइटल ऐड करना होगा TITLE, और मैं यहाँ पे टाइटल सेट करूँगा
x वर्सेस y। फिर मैं x एक्सिस लेबल दे देता हूँ यहाँ पे plt डॉट x लेबल, और x लेबल होगा यहाँ पे दिस इज x एक्सिस, और मुझे y एक्सिस भी सेट करना पड़ेगा plt डॉट y लेबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज y एक्सिस। तो मैंने x एक्सिस और y एक्सिस को सेट कर दिया है। फिर plt डॉट प्लॉट में x और y आ गए यहाँ पे। फिर मुझे लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ और लाइन कलर को चेंज करना पड़ेगा। तो कलर मैं यहाँ पे ग्रीन असाइन कर रहा हूँ। फिर मुझे लाइन स्टाइल देखना पड़ेगा, लाइन स्टाइल जो है यहाँ पे कोलन हो जाएगा। फिर मुझे लाइन विड्थ सेट करना है, लाइन विड्थ मैं 5 दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लाइन विड्थ को 5 सेट कर दे रहा हूँ, राइट। तो ये जो है मैंने x एक्सिस लेबल ऐड कर दिया, y एक्सिस लेबल ऐड कर दिया, टाइटल ऐड कर दिया, और कलर, स्टाइल और विड्थ को भी चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखेंगे 2 लाइंस को एक ही प्लॉट में कैसे कर सकते हैं। तो फिर से ये जो मेरा numpy अरे था, ये जो मेरा 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, तो इसके बाद मैं जो है 2 और numpy अरे क्रिएट कर रहा हूँ, y1 और y2। तो y1 is 2 times of x, y2 is 3 times of x। फिर इसके बाद मैं 2 प्लॉट यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। तो plt डॉट प्लॉट x तो x ही रहेगा यहाँ पे, y1 जो है यहाँ पे इस प्लॉट के y एक्सिस में आएगा, y2 दूसरे प्लॉट के y एक्सिस में आएगा। फिर कलर इस प्लॉट का ग्रीन है, इस प्लॉट का रेड है, लाइन स्टाइल दे दिया, फिर लाइन विड्थ दे दिया मैंने यहाँ पे। फिर मैं इसका ग्रिड भी ऐड कर रहा हूँ जो कि ट्रू है, और ये सब कोड हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो मैं जो है जुपिटर नोटबुक में इम्प्लीमेंट करके एक पीस बाय पीस आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास x तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही। फिर मैं y1 यहाँ पे सेट करता हूँ, y1 होगा 2 टाइम्स ऑफ x। फिर मैं y2 दिखाता हूँ, y2 हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x। तो y1 और y2 यहाँ पे हो गया मेरे। फिर मैं प्लॉट बनाता हूँ, plt डॉट प्लॉट, फर्स्ट प्लॉट हो जाएगा x और y1 के बीच में। फिर दूसरा प्लॉट हो जाएगा x और y2 के बीच में। तो मैं लिखूंगा plt डॉट प्लॉट, यहाँ पे x हो जाएगा, फिर y2 हो जाएगा, फिर मैं plt डॉट शो करूंगा यहाँ पे। तो ऐसे हमने 2 लाइन तो बना लिए। फिर इन दोनों को चेंज करते हैं। तो y1 हो गया यहाँ पे। फिर y1 में मैं इसको कलर मान लेते हैं, देता हूँ रेड। फिर इसका लाइन स्टाइल होगा डॉटेड। फिर मैं एक्चुअली कोलन दूंगा यहाँ पे। लाइन विड्थ इसका नॉर्मली रहने देते हैं। फिर x2 इसका कलर हम लोग देंगे येलो। फिर इसका लाइन स्टाइल होगा, एक्चुअली इसको नॉर्मली रखते हैं, इसका कोई लाइन स्टाइल नहीं होगा, इसको एक्चुअली लाइन विड्थ होगा। तो मैं यहाँ पे लाइन विड्थ लिखता हूँ, और ये मैं लाइन विड्थ सेट करूँगा 4। फिर ये 2 प्लॉट हमारे तैयार हो गए। फिर मुझे ग्रिड भी ऐड करना होगा। तो मैं plt डॉट ग्रिड मेथड यूज़ करूँगा, और इसके अंदर बस मैं ट्रू लिख दूंगा। इसके मतलब मैं ग्रिड को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो बस हमने जो है 2 लाइन यहाँ पे बना दिए, दिस लाइन इज विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो बस हमने यहाँ पे 2 लाइन बना दिया। फर्स्ट लाइन आप जो देख रहे हो ये x और y2 के बीच में है। सेकेंड लाइन जो आप देख रहे हो ये x और y1 के बीच में है। और हम इसका टाइटल, x एक्सिस लेबल और y एक्सिस लेबल भी ऐड कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा एस्थेटिक दिखेगा वो। plt डॉट टाइटल, और मैं इसका टाइटल दूंगा 2 लाइन्स इन अ प्लॉट, और मैं x एक्सिस लेबल, y एक्सिस लेबल भी दे देता हूँ यहाँ पे plt डॉट x लेबल। तो x लेबल यहाँ पे होगा x एक्सिस, फिर मैं y लेबल दूंगा plt डॉट y लेबल, और ये हो जाएगा y एक्सिस, राइट। तो मैंने x एक्सिस, y एक्सिस और टाइटल यहाँ पे सेट कर दिया। तो अभी हम लोग देखते हैं सब प्लॉट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। सब प्लॉट्स मतलब
हम लोग जो है 2 प्लॉट या फिर मतलब मल्टीपल प्लॉट जो है एक ही स्क्रीन एरिया में बनाएंगे। जो पिछला वाला था वो एक ग्राफ के अंदर 2 लाइंस थे, तो उसमें और डिफरेंस ये है हमारे पास 2 अलग अलग प्लॉट होंगे, बट ये 2 अलग अलग प्लॉट जो है एक ही स्क्रीन स्पेस में हमें दिखाई देंगे। तो जैसे फिर से जो है पिछला वाला था, ऐसे हमने x, y1 और y2 को इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद हम लोग सब प्लॉट मेथड को यूज़ करेंगे। plt डॉट सब प्लॉट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 पैरामीटर से, तो ये 1 और 2 इंडिकेट कर रहा है 1 रो और 2 कॉलम। तो बेसिकली 2 सब प्लॉट होंगे। तो एक सब प्लॉट जो है फर्स्ट कॉलम में आएगा, दूसरा सब प्लॉट सेकेंड कॉलम में आएगा, और ये तीसरा जो पैरामीटर है ये बस सब प्लॉट का इंडेक्स है यहाँ पे। तो ये मेरा फर्स्ट सब प्लॉट है जो कि 1, 2 यहाँ पे है, और फिर से ये मेरा सेकेंड सब प्लॉट है। तो ये फर्स्ट सब प्लॉट जो है x और y1 के बीच में है, सेकेंड सब प्लॉट जो है x और y2 के बीच में है। फिर plt डॉट शो कर देंगे, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। तो हमारे पास x, y1 और y2 सब कुछ तो तैयार है ही यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा plt डॉट सब प्लॉट। तो मुझे ये एक्चुअली रो वाइज चाहिए, तो मुझे 2 रो और 1 कॉलम चाहिए, और ये पहला सब प्लॉट होगा। और पहले सब प्लॉट में मैं जो है इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, और फिर मुझे दूसरा सब प्लॉट चाहिए, फिर मैं इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और ये 2, 2, 1 होगा। ये एक्चुअली 2, 1, 1, 2 होगा, सॉरी। फिर मैं दूसरे वाले प्लॉट को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। यहाँ पे मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे 2 प्लॉट जो है बन गए। फिर से मैं इन सभी चीज़ों को लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं, राइट। फिर एंटर करता है, राइट। जैसे देख रहे हो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये दोनों हो गए, और ये टाइटल हो गया यहाँ पे, राइट। और ये हमें बस एक ही चीज़ के लिए इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे जो है ये सब सेकंड सब प्लॉट में इंक्लूडेड है, राइट। टाइटल, एक्स लेबल और वाई लेबल जो है आप देख रहे हो ये सेकंड सब प्लॉट के अंदर आ रहा है, इसलिए ये तीनों चीज़ें यहाँ पे सेकंड सब प्लॉट के यहाँ है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट सब प्लॉट्स।